पाठ 3 राखी का महत्व। एकांकी पठन से पूर्व। रक्षा बंधन भाई बहन का एक पवित्र त्योहार है जो प्रेम, स्नेह तथा खुशियों पर आधारित है। इसमें भाई राखी बंधवाकर अपनी बहन की रक्षा तथा उसकी खुशियों के लिए प्रतिबद्ध होता है। यह एकांकी एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है जिसमें राखी की कीमत तथा महत्ता को समझकर एक धर्म भाई अपनी बहन की रक्षा अपना सर्वस्व गंवाकर भी करना चाहता है। दृश्य 1। गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेर रखा है। चित्तौड़गढ़ के भीतरी भाग में स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नियां कर्मवती और जवाहर बाई तथा अन्य क्षत्रिय थालियों में राखियां सजाए खड़ी हैं। बहनें टीका करके भाइयों को राखी बांधती हैं और तलवारें देती हैं। रानी कर्मवती। मेवाड़ में ऐसी रंगीन श्रावणी कभी न आई होगी। भाइयों, क्षत्रियों की राखियां सस्ती नहीं होती। हमारे तारों का प्रतिदान सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण चढ़ाने का शौक हो वे ही ये राखियां स्वीकार करें। एक क्षत्रिय। मेवाड़ के क्षत्रिय को ये बात नए सिरे से नहीं समझानी होगी। माँ, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। हमारी इस क्षत्रिय शक्ति का स्रोत और कहाँ है? बहनों की राखियों के धागे ही तो हमें बल देते आए हैं। अर्जुन। बहन, तुम्हारे भाई के लिए ये राखी ही जीवन का ध्रुव तारा है। आज यह मरण की ओर इशारा कर रही है, तो क्या हम इसका आदेश अमान्य कर सकते हैं? केवल नक्शे की लकीर देखकर ही तो देश पर प्राण नहीं दिए जा सकते। तुम्हारी राखी के धागों ने ही तो उन लकीरों का महत्व समझाया है। जिस प्रकार इन धागों में असीम स्नेह, ममत्व, वेदना और आशीर्वाद भरा है, उसी प्रकार उन लकीरों में भी है। ये धागे उन लकीरों के प्रत्यक्ष प्रतीक हैं। रानी कर्मवती। धन्य हो वीरो, तुमसे यही आशा थी। अच्छा आओ, राखी की इस मर्यादा में बांधकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने न देंगे। सब यही होगा माँ, यही होगा। रानी कर्मवती। मेवाड़ के सपूतों, मेवाड़ का अभिमान तुम ही हो। तुम्हारी कीर्ति अमर हो। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्षत्रियों का अभिवादन करके प्रस्थान। हाँ, बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह। राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रु का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो हो ही नहीं सकता। हमें मरना है। हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे, पर दुख है तो यही कि मेवाड़ के मान की रक्षा न कर पाएंगे। रानी कर्मवती। बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था? उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का तो साहस ही किसमें हो सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपस में वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। बाघ सिंह। अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी? अब तो हमें मार्ग बताइए। ऐसे प्रसंगों पर विवेक अनुशासन के चरणों पर झुक जाता है। रानी कर्मवती। मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह। क्या? रानी कर्मवती। मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई। हुमायूं को? एक मुगल को भाई बनाओगी? रानी कर्मवती। चौंकती क्यों हो जवाहर बाई? मुगल भी इंसान हैं, उनके भी बहन होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं है? क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसीलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? बाघ सिंह। किंतु और भी बाधाएं हैं। क्या हुमायूं पुराना बैर भुला सकता है?
सीकरी के युद्ध में जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? रानी कर्मवती, हमारी राखी वो शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देता है, वो वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देता है। राखी पाने के बाद भी क्या कोई बैर विरोध याद रख सकता है? रानी जवाहर बाई, मुगल भारत के शत्रु हैं। रानी कर्मवती, ऐसा न कहो, उन्हें भी तो भारत में जीना मरना है। हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उन्हें काफिले में लाद कर उस जगह तो नहीं भेजा जा सकता जहां से उनके पूर्वज आए थे। उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें भाई समझे और हम उन्हें। स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? बाघ सिंह, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। रानी कर्मवती, अच्छा तो फिर वही हो। भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लो ये राखी और यह पत्र, आज ही दूत के हाथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। राखी और पत्र देती है। रानी जवाहर बाई, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इस बहाने एक मुगल की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपूतनी की राखी में कितनी ताकत है। पटाक्षेप दृश्य 2। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं और उसके सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। पहरेदार अभिवादन करके, जहां पनाह। हुमायूं, क्या है? पहरेदार, खिदमत में मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ से दूत आया है? अच्छा, यही भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान। हुमायूं, स्वागत मेवाड़ के दूत। मेवाड़ लफ में ही कुछ जादू है। बयाना और सीकरी की लड़ाई में मैं अब्बाजान के साथ था। राजपूतों से हमारी फौज कैसा खौफ खाती थी। राणा सांगा, उन्हें तो खुदा ने फौलाद से बनाया था। उनकी तिरछी नजर कयामत का पैगाम थी। मेवाड़ पर आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है न। दूत का प्रवेश। हुमायूं, आओ। मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करके, स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्मवती जी ने आपको ये सौगात भेजी है। हुमायूं, हाथ बढ़ाकर, मेरी किस्मत। हिंदू बेग, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहाँ की खाक भी सिर पर लगाने की चीज है। वहाँ के जर्रे जर्रे में बहिश्त है। तातार खां, दुश्मन की तारीफ करने में जहाँ पनाह से बढ़कर। हुमायूं, दुश्मन, हा, तुम आँखों पे से तस्सुब का चश्मा हटाकर देखो। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं, वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बेटे हैं। तातार, हाँ, देखूं तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मगन हो जाता है। हिंदू बेग, क्या सपने देखने लगे? जहाँ पनाह, महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूत से, बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। जाओ। दूत का प्रस्थान। तातार खां, आपके अब्बाजान के जानी दुश्मन की औरत ने। हिंदू बेग, उसी औरत ने जिसके खाविंद ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते।
छोटे छोटे धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीर में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर महारानी ने मुझे भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। तातार खां, तो क्या जहांपनाह ने उनकी इल्तिजा मंजूर कर ली है? हुमायूं, यह इल्तिजा नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? ये तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की तवारीख कह रही है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज हम मुगलों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं। तातार खां, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को तरजीह। हुमायूं, कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, यह मैं खूब समझता हूँ। तातार खां, मैं जो कुछ कह रहा हूँ खुदा की हिदायत के मुताबिक कह रहा हूँ। तातार खां, एक काफिर कौम को मुसलमानों के खिलाफ मदद दे रहे हैं, क्या यही खुदा की हिदायत है? हुमायूं, तुम भूलते हो, तुम सब एक ही परवरदिगार की औलाद हो। हिंदुओं के अवतारों ने और तुम्हारे पैगंबर ने एक ही रास्ता दिखाया है। कुरान शरीफ में साफ लिखा है, हमने हर समुदाय के लिए इबादत का एक खास रास्ता मुकर्रर कर दिया है जिस पर वो अमल करता है, इसलिए उस पर झगड़ा न करो। तुम्हें साफ बताया गया है कि नेकी यह नहीं है कि तुमने इबादत के वक्त मुंह मशरिक की तरफ किया गया या मगरिब की तरफ या इसी तरह की कोई जाहिरा रस्म रिवाज अदा कर ली। नेकी की राह तो उसकी राह है जो खुदा पर, सारी खुदादाद किताबों पर और सारे पैगंबरों पर ईमान लाता है, अपना प्यारा धन रिश्तेदारों, अपाहिजों, गरीबों, जियारत करने वालों, मांगने वालों की राह में और गुलामों को आजाद कराने में खर्च करता है। जो बात का पक्का है, जो डर और घबराहट, तंग और मुसीबत के वक्त धीरज रखता है। ऐसे ही लोग हैं जो बुराइयों से बचने वाले इंसान हैं। यही बात हिंदुओं की मजहबी किताबें कहती हैं। फिर मजहब दोनों की दोस्ती के बीच दीवार कैसे बन सकता है? इंसान में दीवार बने तो वो मजहब नहीं कहला सकता। तातार खां, वे हमारे पैगंबर को नहीं मानते। हुमायूं, और तुम उनके पैगंबर को मानते हो? तुम्हारे कुरान शरीफ में तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम दूसरों के पैगंबरों पर भी ईमान लाओ, उनका यकीन करो। सच्चाई जहाँ भी रोशन हुई है, जिस किसी के मुंह से रोशन हुई है, सच्चाई है। खुदा की साफ हिदायत होते हुए भी तुम हिंदुओं के धर्म और अवतारों की इज्जत न करते हुए उनसे लड़ते हो। राजपूत इस वक्त सच्चाई पर है और बहादुर शाह गुमराह। सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है, फिर चाहे उसे मुसलमान के ही खिलाफ क्यों न लड़ना पड़े। बस आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा। हिंदू बेग, मुझे हिंदू मुसलमानों का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं। हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा, सल्तनत जाए, पर मैं दुनिया को ये कहते नहीं सुनना चाहता कि मुगल अपनी बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर आगे किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं, तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वो राजपूतों को देती आई है। तातार खां, हिंदू बेग, जल्द फौज तैयार करो। राखी हाथ में बांधते बांधते जाता है। सबका प्रस्थान। पटाक्षेप।